साथियों नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। उत्तराखंड का विनाश अगर हुआ है तो इसके जिम्मेदार हैं उत्तराखंड के खुद मुख्यमंत्री। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पास अभी जो विभाग हैं वो हैं आबकारी विभाग और खनन। प्रदेश में इस टाइम खनन बहुत तेजी से हो रहा है और जिससे उत्तराखंड की धरती खिसक रही है और मकानों में इतने मोटी मोटी दरारें पड़ रही हैं। और दूसरा आबकारी विभाग, जब से आबकारी विभाग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद लिया तब से एक मोटा पैसा उनकी जेब में भी जा रहा है, आप देख लेना, और ऊपर भी भेज रहे हैं। एक एक शेयर भी कीजिएगा साथियों, और बड़ी संख्या में आज इस वीडियो को लोगों को देखना चाहिए। आज उत्तराखंड की स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। आखिर आप सोचिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग और खनन ही क्यों लिया होगा। आप सोचिए, क्योंकि खनन से एक मोटा पैसा हमारे प्रदेश में कमाया जा रहा है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। नदियां की नदियां गायब हो चुकी हैं और सब कुछ बेच दिया है। बाहर से जो कारोबारी आ रखे हैं अन्य राज्यों से जो भ्रष्टाचारी आ रखे हैं अन्य राज्यों से, जो यहाँ पर बिजनेसमैन आए हैं, उनकी सेवा चल रही है और खनन करके उनके रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। रेत उनको दिया जा रहा है, पत्थर उनको दिया जा रहा है, और ये सारा काम प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी उस टाइम इतना खनन नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने थोड़े बहुत शब्दों के कारण उनकी कुर्सी चली गई, पर खनन इतना नहीं था। आज पूरे प्रदेश भर में जगह जगह दारू के ठेके खोले जा रहे हैं और खुले ठेके खिल रहे हैं। अब पहले जेलों के अंदर, हमको आपने देखा होगा, पहले जेलों के अंदर शराब मिलती थी, पर आज अब जगह जगह ठेके खुले हुए हैं और एक बड़े रूप में हमारे उत्तराखंड में दारू बेची जा रही है और दारू से घर घर बर्बाद हो रहे हैं। आप देखिएगा, दारू से घर घर बर्बाद हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, राम राम चिल्लाने वाले लोग कब से दारू बांटने लग गए? जब ये राम की सरकार है तो ये असुरों की तरह काम क्यों कर रही है? क्योंकि राम तो दारू पीते ही नहीं थे। जब राम दारू नहीं पीते थे, राम तो दूध पीते थे, तो दूध बांटा जाना चाहिए था, दारू क्यों बांट रहे हैं? सोचिए। तो उत्तराखंड के मुख्य सेवक पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर चुके हैं। आज पूरे उत्तराखंड की बात करूं तो ज़मीनें खिसक रही हैं, मकानों में इतनी मोटी दरारें पड़ रहे हैं, बहुत चिंता का विषय है। और उत्तराखंड एक बड़े भूकंप के नज़दीक खड़ा है जिसका केंद्र रामनगर है। मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जिसका केंद्र खुद रामनगर है। वो भूकंप रामनगर से ही आएगा और वो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने जब से वो कुर्सी में बैठे हैं तब से उन्होंने भ्रष्टाचार इतनी तेज करा है, भ्रष्टाचार पूछिए मत। सारी नौकरियां प्राइवेटीकरण में कर दी, सबको रोड पर ले आए, किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं, और पूरा उत्तराखंड धाकड़ धामी, आप उनको कहते हैं, धाकड़ धामी बिल्कुल भी नहीं हो। उन्होंने तो पूरा उत्तराखंड बर्बाद कर दिया है। उनका खुद का होटल भी बन रहा है। आपको पता नहीं होगा कि उनका खुद का बहुत बड़ा आलीशान रिजॉर्ट बन रहा है और उनके कार्यकर्ताओं को, उनके अंध भक्तों को पता होगा कि वो रिजॉर्ट कहाँ बन रहा है। एक प्रेमचंद अग्रवाल का रिजॉर्ट बन रहा है गढ़वाल में, दूसरा किसका बन रहा है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। आप सोचिए, पूरे उत्तराखंड में बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है। पिछले 25 सालों में कई भ्रष्टाचार हुए हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अगर मैं मुख्यमंत्रियों की बात करूं तो सबसे अच्छा काम नरेंद्र तिवारी ने किया है पूरे उत्तराखंड में, और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। उसके बाद सारे के सारे भ्रष्टाचारी आए हैं और राम का नाम लेके शराब बेच रहे हैं उत्तराखंड में। राम का नाम लेके जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए हैं और
पूरे उत्तराखंड को नशे में लिप्त कर दिया है। हाँ, मेरे जीजा जी जरूर हैं, मेरे जीजा जरूर हैं, पर जीजा गलत होगा तो उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा, उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। आप लोग एक एक शेयर करो अगर आप सच में उत्तराखंडी हो और आप कल्कि के भक्त हो, क्योंकि ये ज़माना अब राम का नहीं है, ये ज़माना कल्कि का है, ये कलयुग है। कलयुग में कल्कि का जन्म होना था, राम का नहीं। तो पुष्कर सिंह धामी ने पूरे उत्तराखंड को बेच दिया है, कहीं खनन कर कर तो कहीं शराब बेचकर। ये बात बिल्कुल रियल है, मान लो। पुष्कर सिंह धामी के कारण उत्तराखंड में भूकंप आने जा रहा है और उस भूकंप में ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे। जब आपने एक मूवी देखी होगी चक्रचाल, उसी प्रकार से एक चक्रचाल हमारी जिंदगी में फिर से आने वाला है और वो चक्रचाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वजह से आ रहा है। क्योंकि पुष्कर सिंह 2 विभाग लिए हैं, एक विभाग आबकारी विभाग, दूसरा विभाग खनन। रातों रात पुष्कर सिंह धामी रामनगर आते हैं और पैसों की पेटी लेके सीधे देहरादून चले जाते हैं। और वो पैसा किस चीज़ का होता है? रामनगर में जो नए नए जोन खुले हैं, जो रिजॉर्ट वाले हैं, उनको वो हफ्ता देते हैं पुष्कर सिंह धामी को। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे रामनगर के 1000 कुत्ते काटे, मुझे पूरे प्रदेश के कई करोड़ कुत्ते काटे और सांप मुझे बुकाने आ जाए, बुकाने ऐसे करके। पुष्कर सिंह धामी जैसा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। हालांकि मेरे जीजाजी जरूर हैं, मैं दीदी की पूरी इज्जत करता हूँ। हमने तो दीदी को इसलिए दे दिया था उनको, उस टाइम सोच कर कि एक गरीब आदमी है, चलो खटीमा के रहने वाले थे, एक छोटा सा घर था, तो पापा ने कहा चलो ठीक है दीदी का विवाह इनसे कर लेते हैं। पर हमको पता नहीं था कि इतना भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। आप सोचिए, मेरे को मार देंगे, मेरे को जेल भेज देंगे, उस बात का डर नहीं है, पर भ्रष्टाचार किया है पुष्कर सिंह धामी ने। सभी नौकरियां हड़प ली और बाहर वालों को ठेके में आज सारी चीज़ें बांट दी हैं। उत्तराखंड में जो भी चीज़ें हैं सब ठेके में बांट दी हैं बाहर वालों को। कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान का है, कोई दिल्ली का है, वो सब लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी कौन कर रहा है? जो दिल्ली का, बिहार का, गुजरात का है वो कर रहा है। उत्तराखंड का आदमी तो बेचारा पैदल है। उत्तराखंडियों का उत्तराखंड नहीं है, ये बाहर वालों का उत्तराखंड है। एक बात बताइए, जब ये अपने आप को राम का भक्त कहते हैं और खुद राम भक्तों का नहीं हो पाए, तो ये सोचिए, आप सोचिए। और भगवान इन न्याय करेगा एक दिन, जरूर देखना। और भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को सबक सिखाने का काम करेगा। पूरे प्रदेश को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेच दिया है, पूरे प्रदेश को मुख्यमंत्री धामी ने बेच दिया है। रेत बेच दिया, मिट्टी बेच दी, खून बेच दिया, सब कुछ पुष्कर सिंह धामी ने बेच दिया है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे भगवान इतने लंबे कीड़े मेरे अंदर डाल दे, भगवान विष्णु मेरे ऊपर बिजली गिरा दे, मेरे ऊपर बादल फाड़ दे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा रहा हूं कि पुष्कर सिंह धामी ने पूरा उत्तराखंड बेच दिया है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पुष्कर सिंह धामी के ऊपर केंद्र सरकार सीबीआई की जांच बैठाए। अगर ये पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं मिले तो मैं बिरजू मयाल जेल जाने के लिए तैयार हूं। चौथी बार, 3 बार तो चले गया हूं, चौथी बार फिर से वैसे जा ही रहा हूं, पर 5वीं बार तैयार हूं। 1 से 5 अप्रैल 2025 के बीच में मैं चौथी बार जेल जा रहा हूं। पर बिरजू मयाल अभी बेल आउट है, सजा में है। 6 महीने की सजा मुझे पड़ चुकी है SC/ST के मुकदमे में। जो मुकदमा मेरे ऊपर किसने लगाया? रामनगर के सीओ बलजीत भाकुनी ने, ग्राम प्रधान पुष्कर राम ने, SSP नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी ने और विनीत चौहान कांस्टेबल ने और वो शराब माफिया जगदीप नेगी ने और कैलाश कड़ाकोटी ने, नवीन राणा ने। ये सारे के सारे नैनीताल जिले में मिल गए थे जब इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था। और इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने सबको
लेटर गया कि मेरी पत्नी को धक्का मारा गया, मेरी पत्नी को थप्पड़ मारा गया पुलिस द्वारा। उस टाइम जो पुलिस थी, बाकी पुलिस खराब नहीं है, जो उस टाइम पुलिस थी प्रीति प्रियदर्शनी की नैनीताल जिले में, उन्होंने मेरे साथ न्याय नहीं किया, जिसका फल खुद पुष्कर सिंह धामी आज झेल रहे हैं। खुद पुष्कर सिंह धामी की सरकार आज झेल रही है। जेल जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी भी जेल जाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल जेल जा सकता है तो पुष्कर सिंह धामी क्यों नहीं जा सकता भैया, आप बताइए। जब बिरजू मयाल जेल जा सकता है, वो भी 3 बार, तो पुष्कर सिंह धामी क्यों नहीं जा सकता भैया, आप बताइए। पुष्कर सिंह धामी ने तो पूरा उत्तराखंड बेच दिया है। उत्तराखंड में शराब के ठेके खोले हैं और उत्तराखंड को शराब की देवभूमि बना दिया है। ये देवभूमि उत्तराखंड था, यहाँ तो दारू बंद होनी चाहिए थी, यहाँ शराब बेच रहे हैं, बताओ। पुष्कर सिंह धामी पूरे उत्तराखंड में स्मैक बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं और दम बेच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दम कोई आम आदमी बेच रहा है। वो कौन है जो दम बेच रहे हैं, स्मैक बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी के खुद ठेकेदार हैं जो बाहर से आए हुए हैं। सारे डीलर पुष्कर सिंह धामी के हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर 10,000 कीड़े पड़े। उत्तराखंड में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो है पुष्कर सिंह धामी। जब मुख्य सेवक ही ऐसा काम कर रहा है तो बाकी लोग क्या करेंगे, आप सोचिए। पुष्कर सिंह धामी अगर इस कुर्सी से हटते हैं तो तभी जाके उत्तराखंड का भला होता है, नहीं तो उत्तराखंड में एक बड़ी त्रासदी आएगी, जिसे हम चक्रचाल कहते हैं, और भूकंप कहते हैं। वो भूकंप आएगा। शायद पुष्कर सिंह धामी खुद के बच्चों को भी नहीं बचा पाएंगे। बिरजू मयाल तो छोड़ो, पुष्कर सिंह धामी खुद के भी बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। शराब माफिया पुष्कर सिंह धामी, स्मैक माफिया पुष्कर सिंह धामी, भ्रष्टाचार में लिप्त पुष्कर सिंह धामी, खनन माफिया पुष्कर सिंह धामी। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर लंबे लंबे कीड़े पड़े। मेरी पत्नी को इनकी पुलिस ने मारा था, पुष्कर सिंह धामी की पुलिस ने। मेरी पत्नी को धक्का मारा था पुष्कर सिंह धामी की पुलिस ने। मुझे 7 थप्पड़ मारे थे पुष्कर सिंह धामी की पुलिस ने। और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक महाभारत रावण ने स्टार्ट करी थी, रामायण, जब उनकी पत्नी को उन्होंने किडनैप किया था, और एक महाभारत पुष्कर सिंह धामी की पुलिस ने स्टार्ट करी, बिरजू मयाल की बीबी को थप्पड़ मारकर और बिरजू मयाल की बीबी को धक्का मारकर। कोई नहीं बचेगा। प्रीति प्रियदर्शनी जो एसएसपी थी नैनीताल की, उन्होंने मेरे साथ न्याय नहीं किया। सही किया जो मेरे साथ न्याय नहीं किया। मैं उनके पास लेटर लेके गया, आज भी मेरे पास लेटर पड़े हैं, पर उन्होंने मेरे साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने कहाँ से आया, पहाड़ का आदमी, देखो इतना ढीला ढाला आदमी। अरे ढीला ढाला नहीं हूँ मैं पुष्पा नहीं हूँ, पुष्पा, मैं पहाड़ का युवा हूँ, पहाड़ का युवा। सोशल मीडिया की सरकार, सोशल मीडिया से गिराऊंगा। पूरे देश को तुमने बर्बाद कर दिया है और मैं तुमको बर्बाद करूंगा। खुला चैलेंज कर रहा हूं, मैं तुमको बर्बाद करूंगा। तुम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। अरविंद केजरीवाल जेल जा सकता है तो पुष्कर सिंह धामी भी जा सकता है, और इसके सारे वो जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो भी जेल जाएंगे। वन विभाग के अधिकारी जिन्होंने जेल जंगल बेच दिए हैं और सारा पैसा पुष्कर सिंह धामी को पहुंचा रहे हैं, पेड़ बेच रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी को पहुंचा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी रातों रात रामनगर के रिजॉर्टों में आता है और पेटी पेटी भर के हेलीकॉप्टर से पैसा देहरादून ले जाता है, फिर आगे ऊपर भी शेयर कर रहा है। कोई नहीं बचेगा। इसीलिए कहता हूं रावण अभी जिंदा है, कोई नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, 10 दिन की जिंदगी जीऊंगा, ये मुझे मार देंगे, कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि मैं कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जिया था। मुझे ये लगेगा कि मैं बाघ की तरह जिया था, शान से जिया था। हमारा राज्य पशु क्या है, बाघ, और मैं आधा बाघ और आधा मनुष्य हूं। जब नाचूंगा तो मुझे रोक नहीं पाओगे। पूर्व में जब हमारे भक्ति प्रहलाद के साथ अहित हुआ था तो हमने उस राक्षस को नाखूनों से फाड़ दिया था, और तुम्हारी सरकार को मैं नाखूनों से फाड़ूंगा। मैं तो नरसिंह हूं, आधा मनुष्य और आधा बाघ, नहीं छोड़ूंगा। सोशल मीडिया की सरकार, सोशल मीडिया से गिराएंगे, ये मेरा वादा है। जाओ, जो करना है कर लो। और पुष्कर सिंह धामी शराब माफिया, स्मैक माफिया और
खनन माफिया की 9 मैं इनको शेयर देता हूं। इतनी इस वीडियो को इतनी शेयर करो कि पुष्कर सिंह धामी को आज की रात नींद नहीं आनी चाहिए, जिसने पूरे देश को, पूरे उत्तराखंड को खनन में बेच दिया हो, पूरे उत्तराखंड की जमीन खिसका दी हो, पहाड़ आज खिसक रहे हैं, मकानों में दरारें पड़ रही हैं, उसकी वजह है पुष्कर सिंह धामी। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पुष्कर सिंह धामी तक ये वीडियो जानी चाहिए। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय कल्की, जय पहाड़, जय पहाड़ी। रावण अभी जिंदा है।